हेलो एवरीवन। कल मैंने एडवर्ब के 40 एरर कराने के लिए कहा था, तो उसमें से मैं 21 ही करा पाया था। उसमें का नेक्स्ट 21 से आगे मैं आज करा रहा हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर लिखा हुआ है। फरहान हैज़ एक्टेड नोबलर देन ऑफ ऑल अस। यहाँ पर ऑफ ऑल का प्रयोग दिया गया है, और जहाँ पर ऑफ ऑल का प्रयोग दिया गया होता है तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते। तो यहाँ पर नोबलेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हमारे बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। सी हैज़ नो टाइम, कोई समय नहीं रखती है, टू रीड नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ने के लिए, एंड नो डिज़ायर नाइदर, और ना ही कोई इच्छा रखती है। तो नो भी दिया हुआ है और नाइदर भी दिया हुआ है, तो दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, एक साथ नहीं आ सकते, तो नाइदर की जगह हो जाएगा आइदर। यहाँ हमें आइदर करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है राघव हैज़ नॉट सेल्डम। देखिए जब इसका प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में करेंगे तो नॉट सेल्डम से हमारा केस ऑफ इन्वर्जन बन जाता है, लेकिन वाक्य के बीच में हम नॉट सेल्डम का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम नॉट हटाना पड़ेगा, इसीलिए हमारे इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट एरर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। आई मीट हिम ऑफन। ऑफन एक एडवर्ब है और ऑफन एक एडवर्ब दी गई है, और ये हमेशा मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑफन उठ करके आई ऑफन मेट हिम नियर द ताजमहल। मैं अक्सर उससे मिलता हूँ ताजमहल के करीब। तो यहाँ पर मीट से पहले ऑफन का प्रयोग करेंगे, यहाँ के इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। टीना टोल्ड हिम एज ब्लंट एज सी कुड। देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है। तो यहाँ हमें ब्लंट की जगह ब्लंटली करना पड़ेगा, LUNTLY, ब्लंटली करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी जो मिस्टेक है आपकी बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। माई फादर इज़ श्योर ए ग्रेट सिंगर। अब देखिए यहाँ पर श्योर एक एडजेक्टिव है, श्योर, ग्रेट एक एडजेक्टिव है और श्योर भी एक एडजेक्टिव है, और सिंगर यहाँ पर नाउन है। तो जब ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की विशेषता बनाने के लिए, बताने के लिए हमें एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो श्योर का हमें श्योरली करना पड़ेगा यहाँ पर। माई फादर इज़ ए श्योरली ग्रेट सिंगर। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। आई नेवर रिमेंबर टू हैव रीड ए मोर इंटरेस्टिंग बुक इन माई लाइफ। यहाँ पर नेवर की जगह हम डू नॉट करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आई रिफ्यूज टू एक्कम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड नहीं होता है, वेरी टायर्ड होता है, वेरी टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में लिखा हुआ है आपका महात्मा गांधी ट्राइड टू इराडिकेट सोशल इविल्स। यानी कि महात्मा गांधी ने प्रयत्न किया सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का। विद टूथ एंड नेल दिया हुआ है, तो जब विद एंड वो टूथ एंड नेल दिया हो तो विद की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। राजू केम टू द क्लासरूम लेटली। लेटली नहीं होता है, लेट होता है। ये लेटली और लेट का केस मैं आपको किसी दिन स्पेशल समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। वॉच हाउ केयरफुल। अब वॉच एक वर्ब दी हुई है और यहाँ केयरफुल दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव तो इसको रेफ़र करेगा नहीं, इसको करेगा एडवर्ब रेफ़र। तो यहाँ पर केयरफुल्ली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
33 देखिएगा, 33 में लिखा हुआ है, थो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ मैनली। अब यहाँ पर लाइफ मैनली का चक्कर दिया तो मैनली, लाइफ मैनली नहीं मैन्युअली होता है, यहाँ पर मैनली गलत है, मैनुअली करना पड़ेगा। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34 में लिखा हुआ है, सम साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट ए चाइल्ड हु हैज़ सीन वायलेंस ऑन टेलीविजन इन मोर लाइकली टू रिएक्ट। यहाँ पर रिएक्ट एक वर्ब दी गई है और वायलेंट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब को जो मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब करती है, तो यहाँ वायलेंटली करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35 में द रिसेंट क्रिएटेड कमीशन। अब क्रिएटेड यहाँ पर वर्ब दी हुई है और रिसेंट भी वर्ब, तो रिसेंट नहीं द रिसेंटली करना पड़ेगा, इसीलिए इसके एक पार्ट में द रिसेंटली क्रिएटेड कमीशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 36 में लिखा हुआ नोट हार्डली, हार्डली भी निगेटिव, नॉट भी निगेटिव, तो दोनों एक साथ नहीं प्रयोग किए सकते, यहाँ से नोट हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 37 में लिखा हुआ है आपका, although she had been hired by magazine to write book reviews she knew scarcely nothing। scarcely एक निगेटिव वर्ड है, और जहाँ मैं पहले भी कई सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं कि scarcely जब निगेटिव वर्ड दिया होता तो nothing किसी भी निगेटिव वर्ड का हम प्रयोग नहीं करते बल्कि एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 38 में लिखा हुआ है, काजोल कैन नॉट आस्क हर फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी विविडली रीज़न। रीज़न यहाँ पर नाउन है और एनी एडवर्ब है और विविडली भी एडवर्ब है, तो दो एडवर्ब एक साथ प्रयोग नहीं, यहाँ पर विविड करना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा विविडली का, तो इसकी जो मिस्टेक होगी डी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सी टुक टी एंड सैड डैट इट्स टेस्ट स्वीटली। उसने चाय पी और कहा कि यह बहुत ही इट्स यानी कि मीठी है, तो टेस्ट एक ऐसी वर्ब है जो रेफर करती है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव को, ना कि एडवर्ब को, तो यहाँ पर स्वीट लिखना पड़ेगा, इसके डी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, दे वर हैवीली फाइंड लास्ट मंथ फॉर कमिंग लेटली। फिर लेटली आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में आया था क्लासरूम लेटली, तो लेटली नहीं होता है, लेट होता है। थैंक यू। 40 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर लेकर के आऊँगा। मिनिमम 50 एरर होंगे उसके अंदर। दोस्तों आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, सभी को बताएं, ठीक है। और जहां अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कृपया करके मुझे कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। वो धीरे धीरे मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ और जो आपके डाउट वगैरह हैं, जैसे लेट और लेटली है, साउंड और साउंडली है, मैं धीरे धीरे आपको, ठू है, इनफ है, धीरे धीरे मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। थैंक यू, सी यू सून।